कॉमर्स के सभी स्टूडेंट, आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कृपया उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। मैं आए दिन आपको रोज़ 11, 12, बीकॉम, बीबीए सभी प्रकार के मैथों को दिखा रहा हूँ। अब तक स्टैट्स में दिखाया, फिर मैं आपको अभी कुछ दिनों से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी दिखाया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं नेशनल इनकम 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, तीसरा दिन है नेशनल इनकम की। आइए नेशनल इनकम की एक छोटी सी मैथ मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। देखिए, फ्रॉम एब्रॉड नहीं, टू एब्रॉड, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होती है, इसलिए यहाँ निकालने दिया फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब इसमें देखिए दे दिया जीएनपीएमपी, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड एनडीपीएफसी, ये सब दे दिया। अब आपको इससे निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। आप जानते हैं, देखिए आप ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले समझना होगा कि कैसे इसमें आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में या किसी मेथड में मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए, छोटा सा मैथ है, छोटी छोटी मैथ भी देखना जरूरी है। 3 मार्क्स 2 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। देखिए, आपको दिया है जीएनपीएमपी और एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी अगर आपको दिया है, या देखिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आपको जाना है किसमें, निकालना है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। आप एक चीज तो अच्छे से जानते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे निकलता है। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट 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 कैसे आता है, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड ये क्या है कि इंडियन में, मान लीजिए हमारे देश के लिए लीजिए, इंडियन रेसिडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में भाषा में कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हमारे देश को छोड़कर बाद बाकी सभी देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काउंट आती है। यहाँ जितने भी लोग विदेश में अनेक देशों में रहते हैं, इनको भी फैक्टर इनकम है। जैसे फैक्टर आप जानते हैं 5 फैक्टर होते हैं। तो लैंड, किसी का जमीन है, रेंट मिलती है, लेबर है, वेजेस मिलती है, कैपिटल लगाया है, इंटरेस्ट मिलती है, ऑर्गेनाइजर है, बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, सैलरी मिलती है, और एंटरप्रेन्योर्स अनेक होटल है, फैक्ट्री है, दुकानें हैं, इन सबको प्रॉफिट मिलती है। तो ये कौन, हमारे देश के लोग रेसिडेंट बाहर में जो रहते हैं, यानी रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो बाहर में जो रहते हैं, उनको मिलने वाला आय को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर उसी प्रकार से विदेशी अनेक लोग भारत में रहते हैं, इन लोगों को भी फैक्टर इनकम मिलती है। तो हमको जो मिलता है विदेशियों से, उनमें से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड हम जो देते हैं विदेशी लोग को माइनस कर देंगे तो निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसी क्वेश्चन की पहली में देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक चीज ये बताया है कि आप ये जो बढ़िएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
कैसे निकालिएगा, आपको क्या क्या दिया है, GNPFC ये सब दे दिया है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पाइएगा कि GNP NP, GNP NP कैसे निकालता है, NDPFC से। क्या दिया है, NDPFC, NDPFC क्या क्या जोड़ेंगे जिससे कि ये आएगा। ये देखिए नेट है, नेट को ग्रॉस में लाइएगा। नेट को ग्रॉस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है। डिप्रिसिएशन यहाँ लिखा नहीं है, डिप्रिसिएशन की जगह देखिए दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो नेट बदल कर ग्रॉस में आ जाएगा, क्या करने से, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करने से ग्रॉस में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए बदलने का तरीका देखिए, खाली जानिए। अब आपको यहां है नेशनल, आप तो जानते हैं डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए क्या नियम है, हम लोग डोमेस्टिक को नेशनल में बदलते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करते हैं, ठीक है। और इसको डोमेस्टिक को नेशनल में लाने से वैसे करते हैं, तो डोमेस्टिक को नेशनल में लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको, GNP देखिए नेट में लाएंगे, यानी डी को डोमेस्टिक को नेट में लाना है, तो कैसे करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये डोमेस्टिक नेट में आ गया। और एफसी को एनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी। एनआईटी में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये करने से जीएनपी आता है। अब देखिए इसी में से ये सारी चीज आपके पास दिया है, इसको निकालना है। अब एक इक्वेशन सजा लीजिए, इसका इक्वेशन बना लीजिए। कैसे कीजिएगा, आप जानते हैं इक्वेशन जैसे एक्स वाई देता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर आपको एक्स दिया जान निकालना है तो हम लोग क्या कहते हैं, वाई माइनस 10 माइनस वाई कर देते हैं, ठीक, इसको उधर ले जाते हैं। यहाँ भी वही तरीका है, सेम तरीका है, अपनाइए। देखिए फॉर्मूला तो ऐसे याद नहीं करते, इस तरीके से याद रख लीजिए। आपको निकालना है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसको इधर ले जाइए, क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखिए फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसको इधर ले जाइए और इसको वहां ले जाइए। यहां जो है उसको लिखिए, क्या लिखिएगा, एनडीपी एफसी। देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, डिप्रिसिएशन, ये जैसा वैसा रखेगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस है, प्लस रखिए, क्योंकि आप इसको खाली लेंगे उधर। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड,
NIT प्लस ही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और GNP प्लस में है, इसको यहां लाइएगा तो हो जाएगा GNP मार्केट प्राइस। देखिए ये फॉर्मूला आपको निकल जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले इसका फॉर्मूला जानिए तो ऑटोमेटिकली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। देखिए देखिए ये देखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए क्या आएगा, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी कितना है 3900, 3900 पुट कर दिए वैल्यू जैसा है। देखिए यहाँ देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल में डेप्रिसिएशन, कितना रिप्लेसमेंट फिक्स कैपिटल 100 प्लस कर दीजिए। फिर देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया है। देखिए पार्ट नंबर में 700 करोड़। फिर क्या है, एनआईटी, एनआईटी में देखिए आपको दिया है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 300 माइनस सब्सिडी 200, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, ये देखिए एनआईटी हो गया। जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी आपका है 4500, 4500, ठीक है। बस जोड़ के निकालिए, अमाउंट निकल गया 3900, 100, 4700, 4700, 100, 4800, 4800 माइनस 4500, कितना निकल गया 300 करोड़, रुपीज 300 करोड़ इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। छोटी सी मैथ है, अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो स्टूडेंट बहुत गलती कर बैठता है, कैसे निकालेंगे। इसके लिए उसको बेसिक चीज फॉर्मूला जो है उसको जानकारी रखना है। अगर वो जानता है बेसिक चीज कैसे होता है तो उसके लिए कोई फैक्टर नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। हो गया, ये समझ लीजिए, ये देख लिए। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, जैसे कल मैंने इसके पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार देख लीजिए। क्लास 12 जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है इस प्रकार के मैथ। अब देखिए छोटी सी बातें कुछ जान लीजिए, जैसे मार्केट प्राइस, इसे हम लोग एमपी कहते नहीं, मार्केट प्राइस। अगर उसमें से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या निकलता है, फैक्टर कॉस्ट। क्या निकलता है, फैक्टर कॉस्ट। इधर देखिएगा, अब मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए, और फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इसको आप यहाँ रखिए, हाँ ठीक है, इसको अपनी जगह पर रखिए, सॉरी फैक्टर मार्केट प्राइस
निकालना है, सॉरी मार्केट प्राइस निकालना है, तो क्या कीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट दिए निकला है, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस, ठीक है, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ ले जाइए, देखिए माइनस को उधर ले जाएगा तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, मार्केट प्राइस में आ गया, इसी को हम लोग वहाँ किए हैं। तो ये चीज़ आपको जानना है, सॉरी छोटी छोटी चीज़ को जानना है, ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम, उसको जनरली हम लोग डी से इन्वाइट करते हैं, डी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को अगर डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट टू नेशनल इनकम कैसे कीजिएगा, कन्वर्ट टू नेशनल इनकम NI नेशनल इनकम कैसे कीजिएगा, नेशनल इनकम आप देखिए, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, देखिए आ गया, डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, तो डोमेस्टिक इनकम टू नेट फैक्टर इनकम आ गया, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, जिसको हम लोग एन लिखते हैं, GDP GNP। तो समझ गए ना, ये छोटी छोटी चीज जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपका क्लियर है तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए नेशनल इनकम कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाधा नहीं होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बच्चे लोग को हम लोग क्लियर कर देते हैं कि कैसे आप हर एक चीज़ को बदल दीजिएगा, बदलने का तरीका जानने से आराम से बन जाएगा। आजकल देता क्या है, नेशनल इनकम डायरेक्ट निकालने नहीं देता है, बीच का कोई चीज़ निकालने दिया, कंजम्पशन और फिक्स कैपिटल निकालिए, इनके निकालना है, नेट जैसे अभी निकाले नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड निकालने दिया बीच का, उसको कैसे निकालेंगे, वैसे सब निकालने देता है। ये मत सोचिए कि एकदम सीधे सीधी मैथ देगा अब आराम से बना लीजिएगा, नहीं, आजकल इस प्रकार से दिया जाता है। इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखिए तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अब मेरी इस वीडियो को आप देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसा आपको लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। एक शिक्षक की सबसे बड़ी प्राप्ति स्टूडेंट से मिलने वाले उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छा है, अगर वो अच्छा बोलते हैं तो हम अच्छे हैं। दुनिया का कोई क्या बोले इसको हम लोग को कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टूडेंट अच्छा बोला मीन्स हम लोग सबसे अच्छे मानते हैं कि वही सबसे बड़ी प्राप्ति है, धन से भी ज़्यादा प्राप्ति है। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की ये हो, मुझे आप बताइए। अगर मुझ में कोई कमी है उसको भी आप बताइए, क्योंकि एक शिक्षक सदा सीखता है। ये मत सोचिए कि शिक्षक है बोल के हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारा से ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये सोच हम में नहीं है। इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान दीजिए, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक बार धन्यवाद, आपके दिन अच्छा जाए, नमस्कार।